Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम जो हमारे अलाइड एग्जाम्स हैं उनमें हम ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 कवर करेंगे स्टूडेंट, राइट? ओके, वन सेकेंड. ओके सर. सी ईयर स्टूडेंट, बिफोर दैट सी ईयर स्टूडेंट, ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है. दैट इज़ ओनली ₹4,999 के अंदर. 4,999 के अंदर स्टूडेंट हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें स्टूडेंट आप वेरियस एग्जाम्स जो हैं हमारे उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपका नैब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, एक्साइज, टैक्सेशन, बहुत n नंबर ऑफ एग्ज़ाम की आप कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा सेशन. ठीक है, तो लास्ट सेशन में स्टूडेंट हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के न्यूट्रिशन हैं, राइट? तो उसमें हमने देखा था स्टूडेंट कि किसी भी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 4 हमारे लाइफ प्रोसेस हैं स्टूडेंट. लाइफ के ऐसे प्रोसेस हैं जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते. पहला आपका न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हर एक पर्सन को चाहिए, चाहे फिर वो मल्टी सेलुलर है या फिर चाहे फिर वो यूनिसेलुलर है. ठीक है जी. फिर हमने बात की थी उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की, फिर हमने बात की थी एक्सक्रीशन की, राइट? और फिर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी बात की थी. ठीक है जी. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टूडेंट हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, और इसका हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था. ठीक है, दैट इज़ अवर अमीबा. तो ये सब हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे स्टूडेंट. अमीबा के बारे में हमने कवर कर लिया, तो ये सारी स्लाइड्स पहले से ही ओवर हैं हमारी. ठीक है, और आज हम देखेंगे स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट अपना फूड कैसे तैयार करते हैं. तो सबने वैसे तो अपनी स्कूल टाइम में सबने पढ़ा ही होगा स्टूडेंट कि बाय फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, बनाते हैं. कैसे बनाते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. तो सी हियर स्टूडेंट, प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनली होती है, ये मैंने 10 सेल यूनिट में कवर की थी आपसे. ठीक है, दैट इज़ अवर क्लोरोफिल. दैट इज़ अवर क्लोरोफिल. ठीक है जी, क्लोरोफिल होती है प्रेजेंट उसके अंदर. ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है ना स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा, वो कैसी, कौन से कलर की होती है? उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जो हमें लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है. जो हमें लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में हमें क्या करता है स्टूडेंट, हेल्प करता है, राइट? और जब वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है. रूट के थ्रू आता है H2O, और हमारा ग्लूकोज का यूनिट क्या होता है, तैयार होता है किसमें, लीफ के अंदर. और उसी ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में हमारा प्लांट जो है उसको क्या करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है. और जो वेस्ट निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो निकलता है हमारी ऑक्सीजन और कुछ अमाउंट में वाटर वेपर, जो हमारा स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर हो जाता है. ठीक है जी, तो समझते हैं इस प्रोसेस को. तो सी हियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. ठीक है जी, तो देखिए फोटोसिंथेसिस है क्या. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस देखिए आप क्या है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करके और वो वाटर को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, जो अभी मैंने आपसे बात की. होता क्या है, इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, देखिए स्टूडेंट. ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट CO2 का मॉलिक्यूल 6CO2, ठीक है, 12H2O मॉलिक्यूल. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट, कंबाइन करते हैं. कहाँ पे, हमारे लीफ के अंदर. ये सब कुछ हो कहाँ पे रहा है, लीफ के अंदर हो रहा है. ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में. ठीक है, और बनता क्या है, हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, प्लस में हमारे वाटर रिलीज होता है. ठीक है, और प्लस में हमारी रिलीज होती है ऑक्सीजन, जो हमारी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है.
इसीलिए तो बोलते हैं ना कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, राइट, और हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, राइट, एज ए बाई प्रोडक्ट। जब हम ब्रीद करते हैं स्टूडेंट तो हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं, राइट, और जो प्लांट्स हैं वो CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। यही वजह है कि दोनों में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड है उतनी ही उससे कहीं गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का जो अल्टीमेट सोर्स है स्टूडेंट हमारे पास वो है हमारे प्लांट्स। सो दैट्स वाई सेव द ट्री स्टूडेंट, ठीक है, आप ट्रीज़ को सेव कीजिए स्टूडेंट, ठीक है जी, ओके ओके। तो C6H12O6 प्लस 6H2O मॉलिक्यूल प्लस में हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो प्रोसेस क्या है हमारी फोटोसिंथेसिस होने का, ये समझिए आप यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोसेस है सबसे पहले इसमें 3 मेन स्टेप है। क्या है हमारे पास? 3 मेन स्टेप है। पहला है एब्जॉर्प्शन होती है किसकी? लाइट एनर्जी की बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन होगी लाइट एनर्जी की बाय क्लोरोफिल। दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सी हियर स्टूडेंट, हो क्या रहा है यहाँ पे? जो हम लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं, एक्चुअल में स्टूडेंट एनर्जी का आपको हमारे न्यूटन, जो हमारे हमारे साइंटिस्ट थे, उनका 3rd लॉ आपको याद होगा न्यूटन का। वो क्या था? कोई बता सकता है मुझे? वो ये था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आप ना तो एनर्जी को बना सकते हो ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप बस उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अभी आप देखिए, मेरे पास एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर, अब मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, उसकी फॉर्म को चेंज कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ साउंड, है ना। मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? कंज्यूम हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है। आप वॉक कर रहे हो, राइट, आप टॉक कर रहे हो, आप आप कुछ लर्न कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती है? यूटिलाइज होती है, राइट, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस उसका फॉर्म चेंज होता है। तो सेम चीज़ स्टूडेंट, जब भी हमारी जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी लाइट एनर्जी, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल क्या है हमारे पास यहाँ पे? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का एक तरीके का केमिकल है स्टूडेंट, नेचुरल केमिकल है, जो मिलकर बना है किससे? CO2 से और वाटर से। यस और नो? ये बात आपको मेरी समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है स्टूडेंट? तो प्लीज़ इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो है क्या? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगी, फिर कन्वर्जन होगी लाइट एनर्जी की इनटू केमिकल एनर्जी, और स्प्लिटिंग होगी किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट को समझो। जो रूट के थ्रू हमारा जो पानी आ रहा है ऊपर, सबसे पहले स्टूडेंट तो ये मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है ड्यू टू लाइट। जब लाइट यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, ये स्प्लिट हो जाता है 2 चीज़ों में। किसमें? हाइड्रोजन में प्लस हमारा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या गैस है, वो हो जाएगी बाहर, पीछे बचा क्या हमारा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन करेगा किसके साथ? किसके साथ कंबाइन करेगा? CO2 के साथ, जिसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, और इसी को वो यूज करके स्टूडेंट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? तो यहाँ पे एक्चुअल में रियलिटी में यहाँ पे हो ये रहा है, ठीक है, जो मैंने आपसे बोला ना कि CO2 कंबाइन करती है वाटर के साथ, इस तरीके से नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे पहले, सबसे पहले जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सबसे पहले स्प्लिट करता है। सबसे पहले क्या करता है? स्प्लिट करता है स्टूडेंट। स्प्लिट किस में करता है? 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, एक हाइड्रोजन में और एक करता है हमारा ऑक्सीजन में। ठीक है जी, ओके, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं CO2 के साथ, और हम बना लेते हैं हमारा, क्या बना लेते हैं? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। यस और नो? क्लियर है ये बात आपको? यस,
ठीक है जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, आप पढ़िए प्लास्टिड क्या चीज़ है, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। देखिए, व्हाट इज प्लास्टिड? Plastid are the class of small organelle that contains pigment or food that are found in the cytoplasm of cells. They have the double membrane and their own DNA and ribosome similar to mitochondria in the animal cell, and they can be found all over the plant and other photosynthetic organisms. क्या चीज़ है समझिए, जो मैंने अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया वही चीज़ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वो भी क्या है, प्लास्टिड का है, प्लास्टिड ही तो है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सी हियर स्टूडेंट, एनिमल सेल के अंदर और जो हमारी प्लांट सेल है, इनमें दो, यही एक मेन डिफरेंस है। पहला, एनिमल सेल के अंदर हमारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मैंने आपको सेल वाले यूनिट में बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। वैसे स्टूडेंट प्लांट के अंदर भी एक ऑर्गेनली है दैट वी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास खुद का क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमें क्या करता है, इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का दैट वी कॉल्ड क्लोरोफिल, अभी जिसकी हमने बात की, जिसकी जो हमें हेल्प करता है लाइट को कैप्चर करने में, लाइट को कैप्चर करने के लिए। इज दैट क्लियर, यस और नो? समझ में आई ये बात आपको? ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट अ स्टार हेयर स्टूडेंट। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट क्या है, कहता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले स्टूडेंट वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है स्टूडेंट, जिसमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे रेक्टम पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट बहुत सारे एंजाइम्स, जो हमें हेल्प करेंगे स्टूडेंट ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड को ब्रेक करने में। सी हियर स्टूडेंट, जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिसिटी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, जिनको सबसे पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ही स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी यूज़फुल चीज़ है, जो भी न्यूट्रिशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यस और नो, क्लियर आपको ये बात? तो देखिए बच्चे, अच्छा, इसमें बहुत सारे हमें ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे फूड की डाइजेशन में, जैसे कि हमारा माउथ, ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप, स्टमक हमारा पेट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो छोटी आंत होती है, ठीक है, हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस, ठीक है। एंड द मेन ग्लैंड आर स्लाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ के अंदर जो भी स्लाइवा प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारे स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लीवर, हमारा लीवर, पेनक्रिया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के एंजाइम्स जूसेस को बनाते हैं स्टूडेंट, जो हमें हेल्प करता है क्या, हमारी डाइजेशन के अंदर, ठीक है जी। इज़ दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है जी। सो दिस इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट। देखिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्टार्ट होता है स्टूडेंट हमारा स्लाइवरी ग्लैंड से, ठीक है, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे टीथ है हमारे माउथ के अंदर 28 to 32 जो हमारे टीथ होते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम 32 होते हैं। ये सारे टीथ का काम क्या है, सबसे पहले खाने को तोड़ना, खाने को च्यूई करना, मतलब कि उसको तोड़ देना अच्छे से, ठीक है। एसिडिस, जब हम बिना चबाए खाना खाते हैं स्टूडेंट, तो हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल काम करना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम खाने को क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, च्यू करते हैं उसको। उसके बाद क्या करते हैं,
उसके अंदर जब हम उसको चबाते हैं तो उसके अंदर स्लाइवा मिक्स होता है जो हमारे माउथ में कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहता है। अच्छा, स्लाइवा क्या स्टूडेंट? एक ऐसा चिपचिपा फ्लूइड है स्टूडेंट जो फूड को च्यू करने, जब हम उसको चबाते हैं तो उसको चबाने में हमें हेल्प करता है। विदाउट स्लाइवा अगर आप उस खाने को चबाओगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे डैमेज क्रिएट हो जाए, आपकी टंग में डैमेज हो सकता है, राइट। अच्छा, अब जो वो टीथ है, ठीक है, तो जब टीथ में हम अपना खाना च्यू करते हैं तो उसमें स्लाइवा मिक्स होता है। जो स्लाइवा है स्टूडेंट वो प्रोड्यूस होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, और स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टूडेंट एक एंजाइम भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो खाने की पार्शियल डाइजेशन होती है स्टूडेंट, खाने की नहीं, एक पर्टिकुलर स्टार्च की, ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब एक बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब है जैसे जिसको हम स्टार्च कहते हैं, उसकी डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है अमाइलेज, और अमाइलेज जो एंजाइम है वो एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर, जिससे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। बट हाँ, कंप्लीट डाइजेशन उसकी हमारे स्टमक में ही होगी। फिर क्या होगा, खाना जो है वो फूड पाइप के थ्रू नीचे जाएगा हमारे स्टमक में, और जब खाना स्टमक में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से उसकी तुड़वाई होगी, फिर से उसको पीटा जाएगा, तोड़ा जाएगा खाने को अच्छे से, ठीक है, और उसको गैस्ट्रिक जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारा स्टमक का जो साइड की वॉल है, वहाँ से भी बहुत सारे जूसेस प्रोड्यूस होंगे। पढ़ेंगे हम एक एक करके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और बस कहानी ख़त्म होगी, नहीं। वहाँ पे फूड की अच्छे से क्या होती है, चर्निंग होती है, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको चर्न किया जाता है। जैसे हम बटर निकालते हैं ना हमारे किससे, मिल्क, हमारे जो मिल्क होता है, ठीक है, जब उसको हम कितना सारा चर्न करते हैं, ठीक है, फिर हमारा बटर बाहर आता है, तो सेम बिल्कुल वैसे ही, ठीक है जी। ये बात क्लियर हुई आपको? तो स्टूडेंट उस तरीके से हम बटर जैसे बटर बनाते हैं चर्न कर करके, वैसे ही हमारे खाने को भी हम चर्न कर लेते हैं हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। उसको इतना हम लिक्विड बना लेते हैं, एक तरीके का लिक्विड घोल बना लेते हैं उसको हम, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। उसमें मैकेनिकली भी बर्न, उसमें क्या होती है, चर्निंग होती है, प्लस उसमें उसके अंदर अगर मान लो गलती से कोई पैथोजन चला गया हमारे माउथ के थ्रू, ठीक है, या खाने के थ्रू वाया जो आप बाहर चाट पापड़ी खाते हो, ठीक है, आपने तो अभी खा लिया ना हाइजीनिक, बट आपका स्टमक जो है वो उसको स्टेरिलाइज करता है, उसको वो जो भी उसमें इन्फेक्शन होता है उसको वो किल कर देता है, ठीक है। तब जो खाना है वो अब आगे मूव करेगा इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। ये बात समझ आई? ठीक है, तो देखिए अब आप समझिए इस चीज़ को, अब आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला खाना स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू जाएगा फूड पाइप के अंदर, यहाँ से फूड पाइप से खाना जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक में गया, स्टमक से खाना इस ड्यूडिनम से होते हुए हमारा आ जाएगा, ये पीछे से जाती है स्टूडेंट ट्यूब, इसलिए मैं भी आपको दिखाई ना देती हूँ, इसके अंदर, किसके अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से खाना जाते जाते ऐसे करते करते खाना आता है रेक्टम के अंदर। खाना नहीं, अब तो वो खाना नहीं, अब तो वो वेस्ट हो गया, सॉरी, ठीक है। ये जो वेस्ट है वो फिर सॉलिड वेस्ट है, जो फीसिस है हमारा, वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है जी। ये आपको पैसे समझ में आ गए, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, इस सारी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर है? ओके, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कौन कौन से पार्ट है पहले वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सी हियर स्टूडेंट, दिस इज आवर टंग, हमारी जो जीभ होती है माउथ में। दिस इज एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कुछ नहीं है स्टूडेंट, एक तरीके की लिड है, ढक्कन है। जब हम खाना खाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि खाना खाते खाते एकदम से खाना जो है ना वो आपकी विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है, और आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से खांसी आती है। क्यों? क्योंकि खाना जो है वो फूड पाइप में जाने की बजाय वो आपके विंड पाइप में चला, दो पाइप है जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी फूड पाइप है, ये हमारी विंड पाइप है। तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, जब हम खाना खाते हैं इस तरीके से, जब हम खाना अंदर लेके जाते हैं तो जो वो एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप को ढक देता है, ऊपर से उसको क्लोज कर देता है, सो दैट खाना जो है वो ऊपर से क्या जाए, ऊपर से निकल कर डायरेक्टली, ये पाइप बंद हो गई तो अब जो खाना है, जब ये पाइप बंद हो जाए तो खाना इस तरीके से आएगा इस पाइप के अंदर, ठीक है, और इस पाइप से वो जाएगा नीचे की तरफ, हमारा खाना स्टमक की तरफ बढ़ जाएगा। इज़ दैट क्लियर, येस और नो? ठीक है जी। तो देखिए, एपिग्लोटिस समझ में है। फिर हमारा ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है जी, ओके। फूड पाइप से
खाना आया हमारे स्टमक में, ये रहा हमारा स्टमक, जे शेप होती है उसकी, ऐसी शेप होती है। सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, सॉरी। एक्चुअल में हाँ जी, जो हमारा स्टमक होता है उसकी शेप कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है, जे शेप होती है उसकी। अभी भी सही नहीं बनाया मैंने, आम की तरह बना दिया इसको मैंने, नहीं ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है, ठीक है, इस तरीके की शेप होती है, ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर आती है, ठीक है यार, तुम यहीं से समझ लो, ऐसे से कुछ उसकी शेप होती है, ठीक है जी, जे शेप होती है, इस तरीके की शेप होती है, ठीक है, ओके। तो स्टमक से आगे ये जो इस तरीके से बेंडिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम, इसको हम ड्यूडिनम कहते हैं बच्चे, ठीक है, ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम से खाना जो है वो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाली जो नली होती है, इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर वाली एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसको हम बोलते हैं इलियम, इसको हम क्या कहते हैं, इलियम। और जो नीचे वाली होगी, जो नीचे वाली होती है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो होती है, ठीक है, इसको हम अच्छा इसको कुछ नहीं कहते। अच्छा, फिर हमारा जहाँ से हमारी एंटर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसके बिल्कुल नीचे होता है अपेंडिक्स। आपने कई बार देखा होगा कि यार किसी पर्सन के ना अपेंडिक्स का दर्द उठ गया तो जल्दी से जाके ऑपरेशन करवाना पड़ गया, वो यही है, इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन जो आपके अब किसी काम का नहीं है, ठीक है, बस ऐसी बॉडी में पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के ऊपर होता है स्टूडेंट हमारा केसम, ठीक है, ये वाला जो ये इस तरीके का शेप होता है ना, इसको हम सिसम कहते हैं। और फिर हमारी शुरू हो जाती है हमारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं हम कोलोन, और फिर वो जाके मिलती है हमारे रेक्टम के अंदर। ये बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी। तो जो हमारा डाइजेशन है स्टूडेंट, उसमें मेन 5 स्टेप है, ये मैंने लिख दिए इस तरीके से, क्या क्या है देखिए। सबसे पहले होता है स्टूडेंट इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग द फूड। जब हम खाने को अंदर लेते हैं माउथ के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं बच्चे, इंजेशन। फिर होता है हमारा डाइजेशन, कहाँ पे, हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में डाइजेशन होता है बच्चे, ये बात आप याद रखना, ठीक है, कभी भी अकेला स्टमक लिखा आ जाए ऑप्शन गलत होगा। फिर होते हैं हमारे खाने की एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो खाना हमने डाइजेस्ट किया उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड के अंदर खाने की, ठीक है। फिर होती है एसिमिलेशन, इसका मतलब जो हमारा खाना है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, वो अब मिक्स होगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और वो जाएगा हर एक सेल तक, क्योंकि हर सेल को खाना चाहिए बच्चे। और फिर होगी ईजेशन। ईजेशन वर्ड का मतलब होता है आउट, मतलब कि जो हमारा वेस्ट है वो बॉडी से क्या होगा, बाहर आएगा, आउट होगा। और वेस्ट क्या होगा, जो भी खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो खाना वेस्ट है, जो भी सॉलिड वेस्ट जो हमारा बच गया, वो क्या होएगा, हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है स्टूडेंट, जो आपकी बॉडी से बाहर जाते हैं, ठीक है जी, उसी को हम क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में यूरिया बनता है, जो भी आप एक्सेस वाटर पीते हो, सॉल्ट लेते हो, वो सब यूरिया के थ्रू बॉडी बाहर कर देती है उसको। ये बात क्लियर हुई आपको, ये चार्ट अगर क्लियर हो गया तो समझ लो आपको 50% डाइजेशन आपका क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इंजेशन का मतलब टेकिंग फूड, डाइजेशन मतलब कि खाने का पचना, एब्जॉर्प्शन मतलब कि खाने का एब्जॉर्प्शन होना ब्लड के अंदर, एसिमिलेशन मतलब कि अब खाना जो है वो हर एक सेल तक जाएगा वाया ब्लड, ईजेशन मतलब कि जो भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट माउथ। एक ही सेशन में हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव ख़त्म नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ते हैं माउथ। माउथ में क्या होता है, तो देखिए, माउथ में सबसे पहले होगी हमारी मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब कि खाने की तोड़ फोड़। तो द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अवर टीथ, ठीक है, एंड मिक्सड विद सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। ये बात क्लियर हुई, यस और नो? पढ़ लीजिए बच्चे, पढ़ लीजिए। फिर होती है स्टूडेंट केमिकल डाइजेशन।
देखिए हमारे माउथ के अंदर डेली 1.5 लीटर, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, क्या, स्लाइवा। इतना स्लाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, हम सोचिए कितनी लार बनती होगी। और उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज। याद रखना स्टूडेंट, ये एंजाइम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम हमारे मुंह के अंदर प्रोड्यूस होता है या सलाइवा के अंदर, तो एग्जाम आंसर होगा उसका अमाइलेज। आंसर होगा अमाइलेज विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। जो स्टार्ट कर देती है स्टूडेंट वहीं पे माउथ के अंदर जो हमारी स्टार्च है, जैसे हमने आलू खाया, बनाना खाया, उसके अंदर स्टार्च होते, उसको वो तोड़ना शुरू कर देते, किसमें, शुगर के अंदर। इसलिए अगर आपको इंस्टिंक्ट एनर्जी की ज़रूरत है, जल्दी एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप ऐसा नहीं कि आप पनीर खा के बैठ जाओ, ठीक है। पनीर खा के बैठोगे तो आपको उसको एनर्जी देने में 2-3 घंटे लगेंगे। बट अगर आपको बॉडी को उसी टाइम एनर्जी चाहिए, बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए, तो आपको स्टूडेंट ऐसा ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे आपको जल्दी एकदम से एनर्जी मिल सके। तो इसमें बेस्ट होता है जैसे शकरकंदी हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, ये बहुत जल्दी हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी जल्दी शुगर में कन्वर्ट होंगे, और जब शुगर में कन्वर्ट होंगे तो बहुत जल्दी हमें क्या मिलेगी, उससे एनर्जी मिलेगी, हमारी हर एक सेल तक जाएगी। तो तब हमारा फूड जो है वो हमारा ईसोफेगस में जाएगा, मतलब कि हमारी फूड पाइप के अंदर वो खाना जो है वो चला जाएगा। इस फूड पाइप के थ्रू खाना जो है वो नीचे स्टमक में चला जाएगा। तो ईसोफेगस क्या है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है स्टूडेंट, जिसकी लेंथ होती है ऑलमोस्ट 25 मीटर लॉन्ग होती है ये, ठीक है, जो हमारी फूड पाइप होती है, और यहीं से हमारे फूड की ट्रांसफ़र होती है माउथ टू स्टमक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट जस्ट ऐसे है स्टूडेंट, ये हमारी ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब है, उसकी फूड पाइप है, हमारी ईसोफेगस है। तो इसमें मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, स्नेक की तरह। और हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ता जाता है इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ताकि फूड बॉलस यहाँ आ सके, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, फिर से रिलैक्स। और इस तरीके, जैसे हम पाइप को पीछे से बंद कर दें, चीज़ आगे मूव कर जाए, फिर से पाइप को बंद कर दो, चीज़ थोड़ी सी आगे और सरक जाएगी, फिर से पीछे से पाइप को बंद कर दो, चीज़ थोड़ी आगे सरक जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। तो एट द बोथ एंड स्पिंस्टर्स आर प्रेजेंट। स्पिंस्टर मतलब कि हमारे ढक्कन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने खाना खाया, स्टमक के ऊपर क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टमक पे क्या लग जाएगा, लिड लग जाएगी, जिसको हम स्पिंस्टर कहते हैं, ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर है। मतलब कि सो दैट खाना जो है वो वापस हमारी फूड पाइप में ना आए। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने खाना खाया, कई बार क्या होता है एकदम से खाना ऊपर के आ जाता है, आपको बहुत तेज जलन होती है यहाँ पे, है ना, आपके चेस्ट के पास। वाई, क्योंकि वो जो खाना है जिसमें एसिड मिल चुका है स्टमक में जाने के बाद, जब वो ऊपर की तरफ आता है ना, जो लिड है वो अच्छे से नहीं लगी, या फिर वो एक बार के लिए लगी नहीं, ठीक है, तो जब खाना वापस आएगा तो आपको जलन फील होती है, ठीक है जी, ये बात क्लियर है आपको, यस और नो? तो ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, बाकी स्टूडेंट हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है जी, ओके। तो आप हमारा जो बैच है स्टूडेंट उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।